हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पोलिनोमियल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन 5 का फर्स्ट एंड सेकंड किया था। आज हम थर्ड एंड फोर्थ करेंगे। सो थर्ड वन इज़ एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो हमने क्या किया था, हिट एंड ट्रायल मेथड से फर्स्ट एंड सेकंड किया था। यहाँ पर भी वही करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई भी रैंडम वैल्यू लेकर पहले तो वो वैल्यू फाइंड कर रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो फैक्टर है, अगर ज़ीरो नहीं आता है तो हम कोई और नंबर लेकर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर P(1) करना है, P(1) यहाँ पर अगर करेंगे तो हमें ज़ीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सारे पोलिनोमियल्स में सारे प्लस साइन है। तो यहाँ पर अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिलने वाला है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ही P(-1) फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पोलिनोमियल में जहाँ पर भी x है वहाँ हम -1 पुट कर देंगे। सो P(-1) क्या होगा, -1³ प्लस 13 इंटू -1² प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो -1³ इज़ -1। ओके, 13 इंटू -1² तो -1² मतलब 1 होगा, 1 इंटू 13 इज़ 13। 32 इंटू -1 तो वो -32 होगा, प्लस 20 एज इट इज़। अब यहाँ पर जहाँ नेगेटिव साइन है उसका सम करेंगे तो ये 32 और 1 क्या होगा, 33। ओके, तो -33 होगा। ये 13 प्लस 20 वो भी 33 होगा, पर प्लस 33 होगा। सो प्लस 33 एंड -33 विल बी 0। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मतलब कि x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, अब ये x+1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसलिए हम इस पोलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, मतलब ये जो पोलिनोमियल है वो ये x+1 और जो क्वोशंट आएगा उसके मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएगा, और वो क्वेश्चन का हम फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ करके अगेन फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये पोलिनोमियल है वो डिविडेंड है और x+1 इज़ अ डिवाइज़र। ओके, अब हमें इसको डिवाइड करना है x+1 से। सो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर x³ है, तो हमें यहाँ पर भी x³ चाहिए। तो इसके लिए x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से करना पड़ेगा। सो x² इंटू x+1 करेंगे। सो ये हमें क्या मिलेगा, x³ प्लस x²। ओके, इसे हमें यहाँ पर लिख देना है। अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये x³ वाला टर्म चला जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, 13 माइनस x², तो ये आएगा 12x²। ओके, अब ये 32x प्लस 20 एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद कौन सा टर्म चाहिए हमें, 12x²। तो उसके लिए x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 12x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 12x इंटू x प्लस 1, तो ये हमें मिलेगा 12x² प्लस 12x। तो ये जो भी मिला वो यहाँ पर लिख दो। उसके बाद सब्ट्रैक्शन करने पर ये 12x वाला टर्म चला जाएगा। ये 32x माइनस 12x होगा, तो वो क्या मिलेगा आपको, 20x। ओके, और ये प्लस 20 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें चाहिए 20x, तो 20x के लिए हमें x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। सो हम क्या करेंगे, 20 इंटू x प्लस 1, तो ये हमें मिलेगा 20x प्लस 20। ओके, वो यहाँ पर लिख दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, 20 माइनस 20 भी कैंसिल, तो क्या होगा, 0 मिल जाएगा रिमाइंडर। ओके, अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिला है, तो हमने जो रिमाइंडर थ्योरम में पहले पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, पर यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, तो ये जो पोलिनोमियल है वो इन दोनों के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाता है। ओके, तो मतलब कि ये पोलिनोमियल के ये दो फैक्टर हैं, x+1 और एक x² प्लस 12x प्लस 20। अब यहाँ पर देखिए कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो उसको हमें अगेन फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करेंगे तो हमें दो फैक्टर्स और मिलेंगे।
तो अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से फैक्टराइज करेंगे। सो अब हम पोलिनोमियल को इन दोनों के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देंगे, x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ओके, अब ये x+1 तो एज इट इज रखेंगे, लेकिन इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर मिडल टर्म कौन सा है, 12x है। ओके, और हमें a इंटू बी चाहिए, तो a क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज़ 1 और यहाँ पर लास्ट टर्म है 20, तो 20 इंटू 1 इज़ 20। अब हमें 20 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि जिसका सम, यहाँ पर देखो प्लस का साइन है इसलिए सम 12 आ जाए। तो 20 कौन कौन से टेबल में आता है, एक तो 5 इंटू 4 वो 20 होता है, बट 5 और 4 का सम जो है वो 12 नहीं आता है, इसलिए ये फैक्टर्स यहाँ पर नहीं आ सकते। और कौन से आता है, 20 कौन से टेबल में आता है, 10 इंटू 2 होगा, 10 2 20, और इन दोनों का सम भी देखो 12 आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम इन फैक्टर्स को पुट करेंगे। तो ये देखो x+1 इंटू एक्स, 12 के जगह पे हमने क्या लिख दिया, 10x प्लस 2x। ओके, यहाँ पर प्लस साइन ही लिया है क्योंकि हमें 12x प्लस ही चाहिए इसलिए, और दोनों का सम करना है तो 10 + 2 ही करना पड़ेगा, इसलिए वो प्लस साइन आएगा। अब हम दो टर्म लेकर जो भी कॉमन निकलता है वो कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो x² प्लस 10x में से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में आ गया x + 10, और यहाँ 2x प्लस 20 में से 2 कॉमन आ गया और ब्रैकेट में आ गया x + 10। अब ये x + 10 दो बार यहाँ पर ब्रैकेट में है तो उससे हम एक ही बार लिख देंगे, और जो भी कॉमन टर्म्स है उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो हमें इस पोलिनोमियल्स के ये फैक्टर्स मिल रहे हैं, x+1, x + 10 एंड x + 2। नाउ फोर्थ वन इज 2y³ + y² - 2y - 1। अब यहाँ पर भी हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो हम यहाँ पर p(y) करके इसे लिख दिया, उसके बाद पुट करेंगे y = -1। तो पोलिनोमियल में जहाँ पर भी y है वहाँ पर हम -1 पुट कर देंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो p(-1) इज़ 2 इंटू -1³ प्लस -1² -2 इंटू -1 -1। ये हो जाता है -1³ इज़ -1, -1 इंटू 2 इज़ -2। -1 का स्क्वायर मतलब +1 हो जाएगा। ये -2 इंटू -1 इज़ +2 और ये -1। तो -1 + 1 यहाँ पर 0 हो जाता है और +2 -2 भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसलिए ये y+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p(y). ओके, अब हम क्या करेंगे, ये इसका फैक्टर आ गया तो इस पोलिनोमियल को हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से y+1 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन मिलेगा उसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से फैक्टराइज करेंगे। तो अब हम इस पोलिनोमियल को y+1 से डिवाइड करेंगे। सो ये पोलिनोमियल है वो डिविडेंड है और y+1 इज़ अ डिवाइज़र। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा चाहिए, 2y³। तो y को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2y² से। तो ये हम 2y² इंटू y+1 करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 2y³ प्लस 2y²। अब इसे यहाँ पर लिख दो और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 2y³ - 2y³ इज़ 0 और ये y² - 2y² क्या होगा, -y², और ये -2y -1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब अगला टर्म हमें क्या चाहिए, -y² चाहिए। तो -y² के लिए y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -y से। तो यहाँ पर -y इंटू y+1 करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, -y² -y। तो ये यहाँ पर नीचे लिख दिया। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो y² कैंसिल हो जाएगा और ये -2y प्लस y क्या हो जाएगा, -y, और ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, अब हमें अगला टर्म क्या चाहिए, -y। तो y को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। सो -1 इंटू y+1 करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -y
1। तो यहाँ पर नीचे लिख दो। उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -y + y इज़ 0 एंड -1 + 1 इज़ 0। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या मिला? 0। तो रिमाइंडर थियरम के हिसाब से डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, इसलिए ये पोलिनोमियल इन दोनों के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाता है। अब मल्टीपल के फॉर्म में आ गया है, मतलब कि ये दोनों ही इसके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर y+1 तो एक फैक्टर था ही, ये दूसरा फैक्टर हमें मिल गया है। अब इसे हम अगेन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ करके फैक्टराइज करेंगे और उसके बाकी के 2 फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब इस पोलिनोमियल को हम इन दोनों के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो y+1 इंटू 2y² -y -1। तो यहाँ पर y+1 को एज इट इज़ रखना है और ये जो है 2y² -y -1 उससे हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले a इंटू b फाइंड करेंगे हम। a क्या है? y² का कोफिशिएंट है 2 और लास्ट टर्म का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 1 है। तो 2 इंटू 1 इज़ 2। तो अब 2 को हमें ऐसे फैक्टर्स 2 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि जिसका सब्ट्रैक्शन जो है वो 1 हो। ओके, तो 2 1 से 2 होगा। ओके, तो हम वही ले लेंगे। तो इसे इस तरह से लिखेंगे कि y+1 इंटू 2y² -2y + 1। यहाँ 2 को माइनस साइन दिया है क्योंकि यहाँ पर देखो हमें -1 चाहिए, इसलिए कोफिशिएंट इसका y का -1 चाहिए, इसलिए तो -2y + 1 करेंगे तो हमें -1 मिल जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से लिखा है। अब हम 2 टर्म लेकर जो भी कॉमन निकलता है वो कॉमन निकालेंगे। तो 2y² -2y में से 2y कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या रह जाता है? y -1। यहाँ पर y -1 है तो उसमें से तो 1 ही कॉमन निकलेगा, तो अंदर ब्रैकेट में आ गया y -1। अब y -1 2 बार है तो उसे एक बार ही लिख देना है और ये 2y + 1 जो कॉमन टर्म्स है उसे एक ब्रैकेट में लिख देना है। तो हमें इस पोलिनोमियल के कौन से फैक्टर मिल रहे हैं? y+1, y -1 एंड 2y + 1।